हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको, प्रियजनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में स्वागत। यूहन्ना 5:38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उसमें पहले उतर जाता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये जो 38 वर्ष का रोगी है वो किसी का इंतजार कर रहा था। ये समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का ही इंतजार कर रहा था। वो दूसरों के सहारे बैठा था कि जब कुंड हिलाया जाए, जब पानी हिलाया जाए तो कोई उसको उतारे। मतलब दूसरों के सहारे बैठा था, दूसरों का सहारा लेता था। लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों में एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को आ गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। मतलब वहाँ पर एक कुंड था बेतसदा में, उसके 5 ओसारे थे। वो कुंड ऐसा था जो नियत समय में साल भर में एक बार परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाते थे। तो जो भी व्यक्ति उस कुंड में सबसे पहले पानी में डुबकी लगा लेता था वो चंगा हो जाता था। ऐसा वहाँ था। तो वहीं पर एक 38 वर्ष से रोगी भी पड़ा था। देखिए, वो बहुत 38 वर्ष से था, खाट पर था। समझ रहे? वो बहुत रईस, अमीर, रिच फैमिली से था, रिच परिवार से था, धार्मिक भी था, बट वो अपनी मर्जी से चंगा नहीं होना चाहता था। सोचता था कि काश कोई मुझे आके उस कुंड में उतारे। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत लोग भी आलसी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग भी आलसी होते हैं। वो आलस करता था, मतलब कि कोई उतार दे, कोई क्यों उतार देगा? 38 वर्ष से पड़े हो, अगर वो चाहता तो खिसक के ही एक कदम खिसक के ही वो 38 वर्ष में क्या, वो बहुत जल्दी ही पहुंच जाता, जो चंगा हो जाता है। एक्चुअली में वो चंगा ही नहीं होना चाहता था, कि मतलब चाहता था कि कोई आए जो मुझे पकड़ के वहाँ तक ले जाए और कुंड में बैठा ले, तो पानी हिले तो वो चंगा हो जाए। ऐसे लोग पड़े कि अपनी मर्जी से तो नहीं चंगा होना चाहते हैं। वो ऐसा बेतसदा का कुंड था जिसमें 5 ओसारे थे। कैसा भी रोगी चंगा हो। ये पता है, ये जो 38 वर्ष का रोगी था वो परमेश्वर यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था। ये एक घटना होती है, एक रीज़न होता है, कोई वजह होती है
जिसका कोई इंतज़ार करता है तो वो जब समय आ जाता है ना तो अपने आप ठीक हो जाता है। वो परमेश्वर का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो 38 वर्ष का रोगी था, मनुष्य वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से कैसे बीमारी में पड़ा था भाई? क्या तू कुंड के पास बैठा था, लेटा था, तुझे कोई ले नहीं गया, मतलब तू किसी और का इंतज़ार करता। अगर तू चाहता तो अब तक तो चंगा हो जाता, पर तू चंगा होना चाहता ही नहीं था। दूसरे का कोई मदद कर दे, कोई उनको दूसरे का सहारा लेना चाहता था। यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा। ये देखकर कि ये बहुत दिनों से बीमार है, इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि कोई मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उतारे। मुझसे जाने के पहले से पहले कोई ना कोई वहाँ पर उतर जाता था, तो हम नहीं उतर पाते थे। ऐसे लोग पड़े हैं। परमेश्वर का वचन ही काफ़ी है। कहते हैं, वचन में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे आसमान गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वचन परमेश्वर कहते हैं कि सिर्फ एक बार बोल दे परमेश्वर कि तू चंगा हो जा। परमेश्वर सिर्फ एक बार बोलने की देरी है, परमेश्वर हाँ तू चंगा हो जा। परमेश्वर की एक नज़र ही हमारे लिए काफ़ी है, नज़र ही हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। एक 12 वर्ष से एक लेडी को लहू का बहने का रोग था। उसने ऐसा विश्वास किया कि बस परमेश्वर पे विश्वास किया। कहीं से सुन के वो आई, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। बस उसने सोचा कि बस परमेश्वर मुझे सही कर सकता है और कोई नहीं। तो हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए। ये मनुष्य जो 38 वर्ष का रोगी था, 38 वर्ष से रोग होने के बाद भी ये चंगा नहीं होना चाहता, जो दूसरे के सारे चंगा हो जाना चाहता था। उसी लिए परमेश्वर यीशु मसीह आए और उसको चंगाई दी। परमेश्वर ने सिर्फ वचन बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे कुंड तक ले जाए, मेरे जाने के पहले पहले कोई ना कोई आ जाता। इसीलिए कहते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और किसी दूसरे का सहारा मत लीजिए। सहारा लेना है तो गॉड का सहारा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का सहारा लीजिए। वही हमारे हर अधूरे काम को पूरा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह में तो इम्पॉसिबल शब्द का नाम ही नहीं है। आई एम पॉसिबल। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने सुंदर वचन दिया है, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन ही काफ़ी है पिता परमेश्वर। तो सिर्फ एक वचन बोल दे कि तेरा कोड़े खाने से चंगे हो जाते हैं। तेरा वचन मेरे लिए काफ़ी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी। यस यस, थैंक यू। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।